हमारे जो कौमी खत है नस्तालीग खालिद जावेद यूसुफी साहब और मोहम्मद अली ज़ाहिद साहब के बाद अगर उस फ़न की तरवीज और तरक्की और ख़िदमात में जो नुमाया नाम है ये उन्हीं का नाम आता है। ख़ुसूसी तौर पे जो बहार नस्तालीग के नाम से जो उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया और पाकिस्तान भर के स्टूडेंट्स को बल्कि असातिज़ा को और इस फ़न की जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया सिखाने के लिए। और पाकिस्तान में ख़त नस्तालीग की जो कंपोजिशन बनाने में जो सबसे ज़्यादा कंपोजिशन बनाई और कंपोजिशन बनाने में एक नया ट्रेंड दिया, ये उन्हीं के नाम सेहरा जाता है। इनको उर्दन में भी एक इंटरनेशनल एजाज़ हासिल हो चुका है और कल चूँकि एक तुर्की का जो एक आलमी चैम्पियन कंपटीशन होता है ख़ताती का, जो एक बहुत बड़ा मुकाबला है, उसके लिए भी दुआ गो हैं कि उन असातिज़ा के लिए या उन पार्टिसिपेंट्स के लिए जिन्होंने हिस्सा लिया कि वो उनकी पोजीशन आए। तो मैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम नस्तालीग के एक बहुत बड़े उस्ताद जनाब राजा सफदर हुसैन गुजर खान से कि वो आएँ और वो दाएँ जानब सदर तकरीब के अपनी कुर्सी को संभालें। इनके साथ बाएँ जानब पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा नाम तुर्की के एक इंटरनेशनल मुकाबला में भी इर्सिका का, जो आपको पता है खताती का सबसे बड़ा इदारा है, जो खताती का सबसे बड़ा मुकाबला कर। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो अव्वल व आखिर है, जो ज़ाहिर व बातिन है, जो रहमान है, रहीम है। तमाम हम्द है उस खालिक़ अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिक़ अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। सुभान अल्लाह। ये बोलने वाले लोग हैं, लिखने वाले बंदे को बोलने की दावत दे दी गई, तो सुनने वालों से लिखने वाला बंदा मादरत चाहता है पेशगी, न जाने क्या बोल दे। आप लोगों के लिए सलामती की दुआ है। थोड़े से टाइम के लिए कहा गया है तो अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस मुशाहिदा सिर्फ शेयर करूँगा कि हम ज़िंदगी के जिस शोबे में भी हों, जब तक हमारा शोबा, हमारी तालीमात हमें अल्लाह की राह की तरफ नहीं लेकर जाती, बस यूँ समझ लें कि हम दुनिया में भटक रहे हैं। मैंने एक बात की कि वो अव्वल है, आखिर है, ज़ाहिर है, बातिन है। तो ऐसे ही एक दिन ख्याल ने रोक दिया सोच विचार करने के लिए। तो अपना शोबा चूँकि लिखने वाला है तो इसी में गोताज़न हो गया और ध्यान खताती के अल्फ़ाबेट्स की तरफ चला गया। अलिफ, बा, ता, सा। सबसे पहले अलिफ अव्वलो, चलता गया, आखिर में आया या। अब या में बज़ाहिर अलिफ नहीं है, लेकिन मैं इसको या पढ़ रहा हूँ, मैं अलिफ पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब है कि या में भी अलिफ मौजूद है। अव्वलो, आखिर। दूसरी बात की कि अज़ाहिर वल बातिन, जो शुरू में है वो ज़ाहिर है, अलिफ है, बस ज़ाहिर है, कोई और शेप नहीं। और या में बातिन है, लिखने में नहीं आता, पढ़ने में आता है। बातिन में है तो पढ़ने में आता है। और सिर्फ ये अव्वल आखिर नहीं, बा में पढ़ें, मैं बा पढ़ता हूँ, अलिफ है, ता, सा, जीम, हा। जीम में कन्फ्यूजन होगी शायद कि जीम में किधर से आता है। जीम में आता है जीम ज़ेर या, जीम मीम साकिन, जीम। या आता है, या में फिर से छुपा हुआ है, कहीं पे थोड़ा छुपा हुआ है, कहीं पे ज़्यादा छुपा हुआ है।
तो वो ज़ाहिर भी है, बातिन भी है, अव्वल भी है, आखिर भी है। अव्वल का पहले देखेंगे, अलिफ वाव लाम, अलिफ पहले आता है। इब्तदा में देखेंगे तो अलिफ पहले आएगा, इब्तदा के आखिर में अलिफ आएगा। इंतहा के अलिफ में अलिफ, इंतहा के शुरू में अलिफ आता है, इंतहा के आखिर में अलिफ आता है। वो यूँ समझ लें कि जार को हमने जा बजा देखा, कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा। तो ये अब चूँकि मेरा शोबा लिखने वाला है, मैंने शायद ऐसे ही सोचना था, कंसंट्रेट करना था, और बस सोचता गया, चलता गया, बस पता नहीं गिरें खुलती गई, ऐसे ही होता है। अब रंगों में चले जाएंगे, जब तक आपको रंगों में अल्लाह नज़र नहीं आता, आपके रंग अल्लाह की तरफ लेकर नहीं जाते, तो आपकी मुसव्वरी जो है वो यूँ समझ लें कि दुनिया में भटक रही है या दुनियादारी के काम कर रही है, वो अपनी मंजिल को नहीं पहुँच रही। तो ये ज़रूरी होता है कि हम जिस शोबे में हैं, अब देखें मैं वैसे एक मिसाल देने लगा हूँ, मुझे ताश खेलना नहीं आता, लेकिन ताश के पत्तों से थोड़ी सी वाकफ़ी है कि वो कैसे कैसे होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ताश के पत्ते बनाने वाला फ़कीर आदमी था या मैं इस तरह से सोच रहा हूँ मैं फ़कीर आदमी हूँ। अब उसने ज़ीरो का पत्ता नहीं बनाया, एक नंबर में नहीं बनाया, 2 से शुरू किया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर करते करते नैला भी आ गया, दैला भी आ गया, जोकर भी आ गया, मलके भी आ गई, बादशाह भी आ गए, सारे आ गए। लेकिन बड़ी अजीब बात है, जो उसने सबसे पावरफुल पत्ता रखा, उसका नाम उसने ए रखा। अब चाहे वो किसी रंग में भी हो, उसमें उसने 4 रंग गिने हैं, लेकिन किसी रंग में भी हो, सबसे बड़ा पत्ता ए है। ए से अल्लाह है, उर्दू में यक्का भी कहते हैं और पता नहीं शायद अपनी अपनी ज़ुबानों में कहते हैं, लेकिन उसका मतलब वाहिद होता है, कुल हुवल्लाहु अहद, एक, और वो सबसे बड़ा पत्ता होता है। और बड़ी अजीब बात यह है कि पास खेल में होते हैं, जिसके पास यक्का होता है वो बड़ा शेर होता है, यार मैं तो बाजी मेरे हाथ में, मेरे पास तो अल्लाह है, यक्का है, वो फकीर आदमी है, उसको फिक्र ही नहीं होती। अगर एक रंग में अल्लाह मौजूद है, अगर किसी 2-3 और रंगों में भी अल्लाह मौजूद हो जाए, तो वो क्या किसी को सही करेगा कि मेरे सामने वाले क्या लोग हैं, जो दुनिया क्या है, उसके साथ तो अल्लाह होता है। अब ये सोचने का अंदाज है। आप किसी भी शोबे में जाएंगे, जब आपकी सोचों का रुख रियलिस्टिक हो जाएगा, आपको हर चीज़ ऐसे ही नजर आएगी जैसे बारिश के बाद दरख्तों के पत्ते धुले हुए उजले, सूरज की किरणें उजली हुई। जब आपके दिल में आपकी सोचों का रुख रियलिस्टिक हो जाएगा, तो आपको हर बंदा अच्छा लगेगा, हर मसलक का बंदा अच्छा लगेगा, हर शोबे का बंदा अच्छा लगेगा। उसमें आपको हजर पीना भूगोल जिस तरह की चीज़ें नजर नहीं आएंगी, क्योंकि मोहब्बत की बारिश से ये सारी चीज़ें धुल चुकी होती हैं, और आपको हर चीज़, हर बंदा उजला उजला नजर आता है, उसमें पॉजिटिविटी नजर आती है। तो सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि हम लोग जिस शोबे से भी हों, हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, और जब तक हम अपने शोबे से इस तरह की सिफात पैदा नहीं करते या इनको बुरकार नहीं लाते या इनको इस्तेमाल करते हुए लोगों से मोहब्बत तक नहीं पहुँच पाते, तो हमारा कोई भी इल्म है वो अधूरा है। और अपने समेत आप सबके लिए, आप सबके उलूम के लिए इस कंप्लीशन की दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे उलूम को अपना रास्ता दिखा दे और फिर हमें कामयाब कर दे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये जलवा यार का है, मैं नहीं हूँ, ये जलवा यार का है, मैं नहीं। ये शान किबरिया है, मैं नहीं हूँ, ये शान किबरिया है, मैं नहीं। कहा मुझसे ये शेख सर्वकद ने, अलिफ अल्लाह का है, मैं नहीं हूँ। कहा अल्लाह का है, मैं मुझे मुझ में मेरी नजर ढूंढती है, किधर मैं नहीं हूँ, किधर ढूंढती है। किधर मैं किधर मैं किधर ढूंढती। मैं भी तू ते तू भी मैं, विच बुल्ला कौन नुमाना। मैं भी
के बस ये रखते मेरे पास है बहुत अच्छी है। लेकिन ये इधर आ रहा है, ये भी इधर ही जाएगा, उस तरह बीच में नहीं आया, उस तरह से नहीं है, इस तरह तो थोड़ी चली तो आज मुझे जब महसूस हो रहा है कोप निकले आज थोड़ा यार पूरा चला गया। इससे एक कदम, इसकी सीट से एक कदम ये हाँ तेज है, ये इसकी तेज है, इसकी भी तेज है, ये स्वाई करने लगे आगे पता नहीं क्या शुरू हो जाए ये ऐसे और ये देखने में आप तो दिखाने की वजह से चलता है ऐसा। सफेदी को ज़्यादा दिखे, ये नेट पर है सफेदी कम है, उसको बहुत छोटा करके देखेंगे तो मोटा कम है, बाकी अच्छे आते हुए गाड़ी सर्दी में जो है फारूक ने एकदम आकाशा जी को मैंने आते आते लिखा है कहते मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल पर मतलब तो जल्दी मुश्किल ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਛਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਗੈਰ ਤਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। थोड़ा बहुत काम छोड़ना भी चाहिए था उस्तादों के लिए फाइनल काम करेंगे तो फिर दिखता ही नहीं मिलेगी। नहीं, ये बात इस तरह सही कहनी चाहिए कि बाज़ दफ़ा जानबूझकर गलती करनी चाहिए ताकि उसकी वजाहत मिले, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा कमज़ोर था तो ज़रा सा थोड़ा सा टच होगा जहाँ पे ये बेहतर है। ਇਹ ਤੋਂ ਪਿਛ ਗਿਆ